जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आर्मी ओपन भर्ती में। आज मैं आपको इस वीडियो में इंडियन आर्मी की वो सारी प्रोसीजर के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म प्रोसीजर होता है वो किस तरीके से होता है, किस तरीके से आपका फिजिकल कंडक्ट करवाया जाता है, देन उसके बाद में मेडिकल में क्या क्या प्रोसीजर होता है, किस तरीके से पॉइंट बनाए जाते हैं, किस किस पॉइंट से आपको किस तरीके से बचना होगा और आपका रिटन टेस्ट किस आधार पे कंडक्ट करवाया जाता है। साथ ही आपका जो फाइनल कट ऑफ और जो कैंडिडेट को डिस्पैच करने की प्रक्रिया है वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ में। वीडियो में स्टार्ट कर लेता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.joinindianarmy.nic.in पे जाना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद में आपको सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद में आपको सिंपली क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में चेक करना होगा कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ। देन उसके बारे में आगे की प्रोसीजर के बारे में सोचना होगा। तो इस प्रोसीजर के बारे में सोचने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना होगा। जो जेएसयू और इन्वॉल्वमेंट है ये वाला ऑप्शन, इसके सामने जो कुछ ऑप्शन है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रैली नोटिफिकेशन यहाँ पे दे रखा है, इसके द्वारा आप रैली भर्ती के बारे में जान सकते हो कि कौन सी रैली भर्ती कौन सी स्टेट में कब आयोजित होने वाली है। देन उसके बाद में जो सेकंड पॉइंट है उसके बाद में आप जान सकते हो रैली प्रोग्राम, मतलब यहाँ पे आपको अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है सिंपली। उसके बाद में आपकी जो रैली भर्ती होगी वो निकल के आ जाएगी, उसमें ऑफिशियल डेट कब होने वाली है, कब से कब तक ऑनलाइन होने वाला है। उसके बाद में अगला ऑप्शन है इसमें फाइनल रिजल्ट का। यहाँ पे आप इंडियन आर्मी का सारी प्रोसीजर करने के बाद में जो रिटन टेस्ट कंडक्ट होने के बाद में रिजल्ट आता है उसके बारे में यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। देन उसके बाद में यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी है, इसको मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो सिंपली आपको जेएसयू और अप्लाई एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप इंडियन आर्मी का ऑफिशियल ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अब हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल चेक करनी है, उसके लिए आपको चेक एलिजिबल पे क्लिक करना है। चेक एलिजिबल पे क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस निकल के आएगा। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना स्टेट का नाम, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम भरना होगा। डिस्ट्रिक्ट के बाद में अपना तहसील यहाँ पे नोट कर लेना है। उसके बाद में आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, क्वालिफिकेशन क्या आपकी वो डाल देनी है, पास्ड वाले आइकन पे क्लिक करना है। मटेरियल स्टेटस में आपको अनमेरिड करना है, अनमेरिड कैंडिडेट हो तो आप। इसके बाद में यहाँ पे आपको नो सेलेक्ट करना है। नो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको अपनी हाइट 170 सेंटीमीटर मैक्सिमम डालना है और आपको यहाँ पे अपना जो मेल जो जेंडर है वो डाल लेना है। हाइट आपकी जितनी है उतनी हाइट आपको डाल लेनी है। इतनी हाइट डालने के बाद में आपको क्या करना है, सिंपली जो यहाँ पे जो नीचे दे रखा है चेक एलिजिबिलिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस निकल के आएगा। उसमें आपको सिंपली क्लियर कर रखा है कि सोल्डर जनरल ड्यूटी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई कर पाओगे, सोल्डर टेक्निकल ऑल आर्म्स आर्मी एयर डिफेंस के लिए, सोल्डर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट जो आर्मी मेडिकल क्रॉप के अंतर्गत आता है उसके लिए कर सकते हो आप, नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए आप कर सकते हो अप्लाई, सोल्डर टेक्निकल जो एएमएन एग्जामिनर होता है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ट्रेडमैन के लिए और अप्लाई कर सकते हो। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पे दे रखी है कि सोल्डर जीडी के लिए क्वालिफिकेशन 45% आपके पास 10वीं में होना चाहिए, प्रत्येक सब्जेक्ट में 33 अंक के साथ में। और सोल्डर टेक्निकल आप 12वीं पास किए हुए होने चाहिए, साथ में आपके पास साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ओवरऑल 50% होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 अंक होना चाहिए। सोल्डर क्लर्क के लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो, आर्ट्स हो, आपका साइंस हो, कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम में, लेकिन आपके पास में शर्त यहाँ पे ये है कि आपके पास 60% होना अनिवार्य है और प्रत्येक सब्जेक्ट में 50 अंक होना भी बेहद ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट मेडिकल क्रॉप के लिए आपके पास 12वीं पास क्वालिफाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें एग्रीटेंट 50% आपके पास होनी चाहिए और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 अंक होना चाहिए। देन उसके बाद में नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए 12वीं पास होना चाहिए, वो आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, 50% ओवरऑल होना चाहिए और 40 अंक आपके पास प्रत्येक सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके बाद में सोल्डर टेक के लिए जो एग्जामिनर पोस्ट होता है उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सिंपली 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और इंग्लिश के साथ
50% होनी चाहिए और एवरी सब्जेक्ट में 40 अंक होना जरूरी है। और सोल्डर ट्रेडमैन के लिए आप 8वीं 10वीं पास हो अगर, तो आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास, इसमें किसी भी प्रकार के 33 अंकों वाला सिस्टम नहीं रखा गया। आपके पास 33 अंक किसी सब्जेक्ट में नहीं है तो भी आप सोल्डर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको एज के बारे में बता देता हूँ। सोल्डर जीडी के लिए 17.5 से 21 साल उम्र रखी गई है। सोल्डर जो टेक्निकल है उसके लिए 17.5 से 23 साल। सोल्डर कलर के लिए 17.5 से 23 साल। सोल्डर नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 17.5 से 23 साल रखी गई है। नर्सिंग असिस्टेंट वेटरनरी के लिए 23 साल रखी गई है अधिकतम। और सोल्डर टेक्निकल टेक एग्जामिनर के लिए भी 23 साल है और ट्रेडमैन के लिए अधिकतम 23 साल रखी गई है। ये तो है आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है और आपकी जो एज लिमिट है, उसके बारे में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल क्लियर। इसके बाद में मैं बात करूंगा आपको सिंपली ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम पे आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आपके पास में आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कैंडिडेट का नाम होना चाहिए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके पास वहाँ पे होनी चाहिए। जिसमें जो आपने सर्टिफिकेट इशू किया है जिस बोर्ड में, उसमें आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर भी दिया हुआ। वैलिड आपके पास एक जीमेल आईडी होना चाहिए, नहीं है तो बना लीजिए, सिंपली आप बना पाओगे किसी भी बाउचर से। आपके पास अपना एक पर्टिकुलर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो अंत तक आपके काम आता है। उसके बाद में आपके पास में अपना जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ब्लॉक है जो भी, उसकी डिटेल होना चाहिए सारी। वो डोमिसाइल होने चाहिए बने हुए, वो भी आपको चाहिए। फ़ोटो चाहिएगा आपको 10 से 20 KB का, बिल्कुल सफ़ेद शर्ट में चाहिएगा और वाइट बैकग्राउंड में ही होना चाहिए। दोनों कान स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। 6 महीने से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करते टाइम पे रखना होगा। और इसके बाद में मैं आपको फिजिकल की जो प्रोसीजर है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ जो फिजिकल है आर्मी के अंदर, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फिजिकल के अंदर आपसे 1.6 किलोमीटर रनिंग करवाई जाती है जिसका टाइमिंग होता है 5 मिनट 30 सेकंड से स्टार्ट होता है। इसमें 2 ग्रुप होता है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ग्रुप के लिए आपके पास टाइमिंग होता है 5 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, इसके बाद में अगर आप सेकंड ग्रुप के लिए क्वालिफाई करोगे तो उसके लिए आपका टाइमिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड दिया हुआ होता है। लेकिन इतना टाइम आपको बैच के अंदर नहीं दिया जाता है, इससे कम ही टाइम आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो आपको इस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छी करनी होगी। ग्रुप फर्स्ट के लिए आपको पूरे 60 नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं और ग्रुप सेकंड के लिए आपको 48 नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद में सबसे जो मेन चीज़ है उसके बारे में भी बता देता हूँ आपको। जो आपके बाद में बीम पुलअप्स जिसको आप बोलते हो बीम, वो निकलवाई जाती है। अगर 6 से कम आप पुलअप्स निकालते हो तो आप फेल हो, वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सेना भर्ती रैली से वहीं से ही आपको आउट कर दिया जाएगा। अगर आप 6 पुलअप्स निकालते हो आपको 16 नंबर, 7 पुलअप्स निकालते हो तो 21 नंबर, 8 पुलअप्स निकालने हो तो 27 नंबर और 9 पुलअप्स निकालना हो तो 33 नंबर। और पूरे 10 के 10 पुलअप्स अगर आप निकालते हो तो आपको पूरा 40 नंबर यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पुलअप्स निकालने के लिए चाहे कुछ भी करो रैली भर्ती के अंदर, लेकिन पूरा 10 का 10 मार के आना है, क्योंकि ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिटन टेस्ट के अंदर। इसके बाद में जो अगली स्टेप होती है वो आपका 9 फीट डिच होता है और जिगजा बैलेंस होता है। ये आपको सिंपली क्वालिफाई होता है। इसमें 3-3 चांस आपको वहाँ पे मिलेगा, आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे, इसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी के अंदर हाइट और वेट का मेजरमेंट क्या रखा गया है। तो मैं आपको एज के हिसाब से बता देता हूं। अगर 15 से 17 साल के बीच का कैंडिडेट है उसके लिए हाइट अगर 152 से लेके 158 है तो उससे 46 से 49 kg के बीच में वेट होना चाहिए। अगर 159 से 165 तक अगर उनकी जो हाइट है तो उनका जो वजन है वो 50 kg से 53 kg के बीच में चाहिएगा। तो अपना जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो हाइट सेंटीमीटर में यहाँ पे लगा रखा है आर्मी वालों ने। 18 से 22, 23 से 27 और 28 से 32 साल वाले कैंडिडेटों को कितना हाइट होना चाहिए और कितना वेट होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो आपको डिटेल में यहाँ से चेक कर लेना और अपने हाइट और वेट का आपको मेजरमेंट सुनिश्चित कर लेना है। देन इसके बाद में जो अगली प्रोसीजर होती है आपका फिजिकल कंप्लीट होने के बाद में अगली प्रोसीजर आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के अंदर क्या होता है, एक कैटेगरी होती है ENTP। ENTP के अंदर क्या होता है, आपका आँख, कान, नाक और गला चेक किया जाता है। इन चारों के लिए एक अलग डॉक्टर होता है आर्मी का। ये एक डॉक्टर आपका सिर्फ ENTP चेक करेगा, आँख, कान, नाक, गला करेगा, दांत पूरे है कि नहीं है, जीभ को चेक करता है, नाकों को चेक करता है, किसी प्रकार का
कोई भी उनको डाउट होता तो वहाँ पे बता दिया जाता। आंखों के अंदर 2 से 3 मेडिकल पॉइंट होते हैं, एक आपका कलर विजन का होता है, एक आपका जो जिसको आप पेन बोलते हो निप्पल वाला उसका होता है। इसके बाद में 6x6 का होता है जो आपको नंबर्स वगैरह पढ़वाते हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के, वो वाला होता है। देन उसके बाद में जो अगली प्रोसीजर होती है मेडिकल के अंदर, आपका जो हाथों का बैंड चेक किया जाता है, पैरों के अंदर बैंड चेक किया जाता है, आपके पैरों के तलवे चेक किए जाते हैं, हाथों के और पैरों के अंदर पसीना तो नहीं आ रहा है, आपका धड़कन का पॉइंट चेक किया जाता है। धड़कन का पॉइंट चेक करने के बाद में आपकी जो हाथों की अंगुलियाँ होती हैं उनको आगे पीछे करवाया जाता है। वहाँ पे आपसे न्यूज़पेपर भी पढ़वाया जाता है कि आप उबड़ खाबड़ तो नहीं बोलते हो। मतलब मेडिकल के अंदर सारी जो नॉर्मल प्रोसीजर होती है वो सारी आपसे करवाई जाती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल के ऊपर आपको विशेष तौर से एक वीडियो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इसके बाद में जो अगली प्रोसीजर होती है आपका रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के अंदर क्या होता है, रिटन टेस्ट के अंदर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ क्या क्या होता है रिटन टेस्ट के अंदर। रिटन टेस्ट के अंदर आपका जो पेपर होता है उसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद में क्या होता है, इसमें पूरा आपको 60 मिनट दिया जाता है। 60 मिनट यानी 1 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है और उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पे आपका एक सही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है। फिजिकल के बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद में आपका रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के बाद में फाइनली आपका जो फाइनल लिस्ट होती है वो अनाउंस की जाती है। रिजल्ट का आपका जो टाइम होता है 15 से 21 दिन का होता है। 15 से 21 दिन के बाद में आपका जो नज़दीकी, चाहे वो आपका ARO हो या फिर आपका जो ZRO हो, उसके बारे में लिस्ट लगा दी जाती है और न्यूज़पेपर और समाचार माध्यमों से भी पता चल जाता है। हालांकि रिजल्ट अनाउंस करने के बाद में लगभग 2 से 3 घंटे बाद में सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डाल दिया जाता है, तो वहाँ से भी आप अपना रिजल्ट रोल नंबर सुनिश्चित कर सकते हो। कट ऑफ कितना जाता है, कट ऑफ के ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा स्पेशली आपके लिए। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही मैं आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो आर्मी से रिलेटेड वहाँ पे जो भी शॉर्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप मैंने इस वीडियो में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा आपको जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन थी वो प्रोवाइड करवा दी है। अगर किसी अन्य प्रकार का आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।